हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय तिवारी और एक बार फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आ रहा हूं। आप सबका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं और इस वीडियो में भी मैं कोई अकाउंटिंग क्लास लेके नहीं आया हूं, बल्कि एमकॉम स्टूडेंट्स के सिलेबस पे वर्क करने आया हूं। क्योंकि मेरे पास जो सबसे ज़्यादा फ़ोन्स और कमेंट बॉक्स में जो चीज़ें लिख के आ रही हैं, उसमें बच्चे सिलेबस को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इस कोरोना पैंडेमिक में उनको कोई ऑनसोल्ड या सिलेबस के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ पा रहा है। तो मैंने इसके रिगार्डिंग बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीकॉम सेकेंड ईयर, बीकॉम थर्ड ईयर, इन तीनों के सिलेबस को एक वीडियो बना के डाला, जिसमें बहुत से व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं। बच्चों ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया है और इसका वॉचिंग टाइम बहुत ज़्यादा मुझे मिल रहा है। इसके लिए मैं आप सबको थैंक्स कहता हूं। और इस बार मैं उन स्टूडेंट्स की बात करने जा रहा हूं जो बीकॉम थर्ड ईयर का एग्ज़ाम दे चुके हैं, जिनका अभी एक पेपर बचा हुआ है और जो यूसी और यूनिवर्सिटी गाइडलाइन है कि फाइनल ईयर का एग्जामिनेशन जो बचा है वो होगा। तो अभी उनके रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं हैं, लेकिन उनके फॉर्म्स आ चुके हैं। उनको जहां जाना है उसके लिए वो सोच रहे हैं। अगर आप गोरखपुर यूनिवर्सिटी और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हैं, अगर आपको यहाँ रह के पढ़ना है गोरखपुर यूनिवर्सिटी में और सिद्धार्थ नगर यूनिवर्सिटी में, तो उसके रिगार्डिंग मैं पूरा सिलेबस आपके सामने लेके आ रहा हूँ। बट ये जो एमकॉम का सिलेबस है, एमकॉम फर्स्ट ईयर की बात मैं करने जा रहा हूँ। मैंने सारी चीज़ें यहाँ बोर्ड पे मेंशन कर दिया है। इसके रिगार्डिंग मैं आप किससे बात करने जा रहा हूँ। इसको जब इस सिलेबस की बात आती है ना, तो एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। पहले उस कन्फ्यूजन्स को मैं आपको दूर करना चाहता हूँ। अगर आप गोरखपुर यूनिवर्सिटी कैंपस में एडमिशन पा जाते हैं तो वहाँ एमकॉम सेमेस्टर में है, वहाँ एमकॉम 4 सेमेस्टर में है। बट अगर आप गोरखपुर यूनिवर्सिटी कैंपस में एडमिशन नहीं पाते हैं और डिग्री कॉलेजेस में पढ़ते हैं जहाँ एमकॉम है, तो वहाँ सिलेबस अलग है। अगर आप प्राइवेट से एमकॉम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी से या किसी कॉलेज कैंपस से, तो ये वही सिलेबस, यानी ये सिलेबस गोरखपुर यूनिवर्सिटी कैंपस के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। जो लोग गोरखपुर यूनिवर्सिटी में रेगुलर फॉर्म में एडमिशन्स पाएंगे उनके लिए ये सिलेबस नहीं है। मैं अभी आगे आकर के उनके सिलेबस पे भी आपके साथ काम करूंगा। अभी मैंने यहाँ देखिए मेंशन किया है एमकॉम फर्स्ट ईयर सिलेबस और लिखा है ओनली कॉलेज एंड प्राइवेट स्टूडेंट्स। यानी ये जो सिलेबस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सिलेबस कॉलेजेस में जो एमकॉम है उनके लिए है, जो रेगुलर मोड्स में एमकॉम कर रहे हैं, या उन सारे प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए है जो एमकॉम प्राइवेट करेंगे, चाहे वो गोरखपुर यूनिवर्सिटी के कैंपस से करें या वो अपने कॉलेज के कैंपस से करें। तो ये वीडियो 2 पार्ट्स में बंटने जा रहा है। एक पार्ट कॉलेज और प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए क्या सिलेबस है उस पर लेके बात करूंगा, और एक बार गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जो सेमेस्टर सिस्टम है उसके रिगार्डिंग आपसे बात करूंगा। तो पहले मैंने कॉलेज और प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए अपना वीडियो ला के रखा है और उस पर आपके साथ वर्क करने जा रहा हूं। अगर आप बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर पढ़े हैं तो आपको इसमें से बहुत हेल्प मिलने जा रहा है। बहुत से टॉपिक्स आपके बीकॉम के पढ़े हुए हैं जो आपको एमकॉम फर्स्ट ईयर में मिलेंगे। कुछ टॉपिक्स ही बस अलग हैं और यहाँ पे कंपल्सरी और ऑप्शनल के भी सिलेक्शंस को ध्यान देना है। एमकॉम फर्स्ट ईयर में अगर आप कॉलेज और प्राइवेट स्टूडेंट्स होने जा रहे हैं तो आपको कुल मिलाकर के 6 पेपर पढ़ना है, 6 पेपर। अब देखिए, इन 6 पेपर में 4 पेपर्स आर कंपल्सरी। इनमें से 4 पेपर कंपल्सरी होगा जो सबको पढ़ना है, और 4 के बाद ऑप्शनल पेपर 3 हैं। इन 3 में से आपको एनी 2 सेलेक्ट करना है। यानी 4 कंपल्सरी हो गया, 2 ऑप्शनल हो गया। यानी कुल आपको एमकॉम फर्स्ट ईयर में अगर आप कॉलेज से एमकॉम कर रहे हैं या प्राइवेट कर रहे हैं तो आपको 6 पेपर पढ़ना है। 6 में 4 कंपल्सरी है और 2 ऑप्शनल के फॉर्म में है। और मैंने कहा कि इन पेपरों में से बहुत से पेपर आपके बीकॉम के हैं जो आप पढ़े हुए हैं, चाहे वो 1 का हो, चाहे 2 का या 3 का। आइए मैं आपको एक एक सब्जेक्ट्स के बारे में बताता हूं और उसके सिलेबस को भी ब्रीफ करूंगा कि उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। आपको लगेगा कि आपने इन चीज़ों को यहाँ पढ़ा हुआ है। आइए, मेंशन किया है सिलेबस। कंपल्सरी पेपर आपके सामने है। कंपल्सरी पेपर देखिए तो पहला है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर।
ये पार्ट थोड़ा सा आपके बीकॉम फर्स्ट ईयर के मैनेजमेंट से रिलेटेड है। जो आपने बीकॉम फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा है उस टॉपिक से थोड़ा सा रिलेटेड है, बट ये टॉपिक अलग है, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर। इसका सिलेबस कई पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले आते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की मीनिंग, उसका स्कोप, उसका इंपॉर्टेंस है। फिर डिफरेंट थ्योरी है, क्लासिकल थ्योरी, नियो क्लासिकल थ्योरी, कंटीजेंट थ्योरी, ठीक है। इसके अलावा आप आएंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है, मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशंस है इसमें। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कंज्यूमर बिहेवियर के डिफरेंट मॉडल्स हैं, उन मॉडल्स को पढ़ना है, ठीक है। उनमें सारे मॉडल एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, बट उसमें से जो बेस्ट मॉडल है उस पर आपको काम करना होगा। उसके बाद आप आएंगे तो मोटिवेशनल थ्योरी है। मोटिवेशनल में मैस्लो थ्योरी है, हर्जबर्ग थ्योरी है, मैग्रेगर एक्स एंड वाई थ्योरी है, ब्रूम थ्योरी है, क्रिस आर्गिस थ्योरी है। यहाँ 5-6 थ्योरियाँ आपको मोटिवेशन से रिलेटेड मिलेंगी। फिर यहाँ आप आएंगे तो आपको ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने को मिलेगा। फिर जब आप आएंगे तो यहाँ पे कल्चर, पावर, इसके अलावा परसेप्शन, इसके बारे में पढ़ना है। और जब आगे बढ़ेंगे आप तो चेंज आपने बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। चेंज क्या है, चेंज के पीछे कॉजेस क्या है, रेजिस्टेंस टू चेंज क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स, एक ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होता है, उसके पीछे कॉजेस क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स को आप मिनिमाइज कैसे करेंगे, इस पे। फिर ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, QWL, क्वालिटी वर्किंग लाइफ के बारे में यहाँ पे है। फिर आप जब आगे बढ़ेंगे तो पॉलिटिक्स, ये आपको पढ़ने को मिलेगा इसमें। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको 1 बाय 1 शेयर करने जा रहा हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा। मोरल एंड प्रोडक्टिविटी के बारे में है कि कैसे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है, उसको लेकर के यहाँ पे आपका टॉपिक्स है। फिर जब आप आगे आएंगे तो परसेप्शंस मैंने बताया ही आपको, और इसमें लर्निंग भी है। कई जो टॉपिक्स, ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं, और उस टॉपिक्स को आपको ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में क्या करना है, कवर करना है। ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। फिर आप आइए पेपर टू आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, जो आपने बीकॉम फर्स्ट ईयर में बिजनेस इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, उसका पोर्शन है। यहाँ आएंगे तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है, उसका नेचर, उसका इंपॉर्टेंस, ये सब दिया हुआ है। फिर आप आएंगे इसमें तो इसी में आपको डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल है, इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल है, ये सब यहाँ पढ़ने को मिलेगा। फिर इसमें आप आएंगे तो जो यूटिलिटी अप्रोच है, कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच आपको पढ़ने को मिलेगा। इसके अलावा आपको लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इस पे आपको काम करना होगा। फिर आप प्रोडक्शन थ्योरी में आएंगे तो प्रोडक्शन थ्योरी में लॉ ऑफ रिटर्न्स, रिटर्न टू स्केल, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, कॉस्ट कम्बिनेशन, ये सब आपको यहाँ इसमें पढ़ना होगा। फिर आप आएंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स के बारे में पढ़ेंगे, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, फिर से आपका ओलिगोपोली, डिओपोली, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स पढ़ेंगे। उस मार्केट्स में आपका प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। फिर इसमें आएंगे आप तो आपको ट्रेड साइकिल पढ़ना है। ट्रेड साइकिल क्या है, उसके फेजेस क्या हैं, ट्रेड साइकिल के जो डिफरेंट थ्योरीज हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। तो ये आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है। इसमें से कुछ पोर्शंस आपका बीकॉम फर्स्ट ईयर का जो आप पढ़े हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, उससे रिलेटेड है। फिर आप आएंगे बिजनेस इन्वायरमेंट, जो आप बीकॉम सेकेंड ईयर में एज ए सब्जेक्ट पढ़े हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पे टॉपिक है। यहाँ बिजनेस इन्वायरमेंट्स क्या है, उससे कंपोनेंट्स क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट्स के माइक्रो और मैक्रो फैक्टर्स क्या हैं, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर आपके वही इंटरनेशनल एजेंसीज के बारे में, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO के बारे में पढ़ना है आपको। फिर इसी में आप आएंगे तो डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं, उन पॉलिसीज़ को, चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसी हो, फिजिकल पॉलिसी हो या इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो, उसको लेके आपको यहाँ स्टडी करना है। पूरा जो आप बिजनेस इन्वायरमेंट्स में डिफरेंट चीज़ें पढ़ के आए हैं बीकॉम सेकेंड ईयर में, उसमें से कुछ चीज़ें हटा दीजिए। तो बिजनेस इन्वायरमेंट्स में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपका पढ़ा हुआ बीकॉम फर्स्ट ईयर का है, वो इसमें आपको बिजनेस इन्वायरमेंट्स में आराम से मिल जाएगा। फिर फोर्थ पेपर, ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्वांटिटिव्स, टेक्निक्स
एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड रिसर्च मैथोलॉजी। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड रिसर्च मैथोलॉजी, ये आपका जो बीकॉम फर्स्ट ईयर में आपने स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक पढ़ा है ना, उसके बाद आप इस टॉपिक्स में आएंगे। और क्वांटिटेटिव मेथड्स में आपको डिफरेंट थ्योरीज पढ़नी है, एट्रीब्यूट्स, प्रोबेबिलिटी, सैम्पलिंग, काई स्क्वायर, ये डिफरेंट ऐसे न्यूमेरिकल्स पोर्शन है, यहाँ पे मैथमेटिकल पोर्शंस हैं जो आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगे। बट इसमें एक पार्ट और भी है, दैट इज कॉल्ड रिसर्च मैथोलॉजी। इसमें डेटा क्या है, कलेक्शन ऑफ डाटा, एडिटिंग ऑफ डाटा, टेबुलेशन ऑफ डाटा, ये आपको क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा ये पड़ेगा। फिर रिसर्च का प्रोसीजर क्या है, सोशल रिसर्च क्या है, रिसर्च की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, रिसर्च डिजाइन क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, ये सब आपको रिसर्च मैथोलॉजी मिलेगा। ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फ्यूचर में रिसर्च करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो इससे आपको एक आइडिया होगा कि रिसर्च में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे रिसर्च को प्रोसीड करते हैं, डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। ये आपका 4th पेपर है। ये सब आपके कंपल्सरी पेपर हैं। और आप इन पेपर्स को देखो तो मुझे लगता है एक क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को छोड़ दिया जाए, और इसमें तो रिसर्च मैथोलॉजी में कुछ चैप्टर्स आप स्टैट्स में पढ़ें, बट इसमें का जितना पोर्शन है, चाहे एट्रीब्यूट्स हो, चाहे सैम्पलिंग हो, चाहे प्रोबेबिलिटी हो, चाहे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट हो, चाहे काई स्क्वायर, चाहे कोई भी, ये पोर्शन एडवांस है, ये थोड़ा सा अलग पोर्शन है। बीकॉम एमकॉम फर्स्ट ईयर में अगर किसी स्टूडेंट्स को इन सारे पेपर्स में कहीं प्रॉब्लम है, तो वह पेपर क्वांटिटेटिव मेथड्स होता है, जहाँ थोड़ा सा अलग है और ये एडवांस फॉर्म में होता है, और यहाँ आपको काम करने की ज़रूरत पड़ती है। आइए, दीज आर योर कंपल्सरी पेपर, ये सबको पढ़ना है अगर आप कॉलेज से एमकॉम कर रहे हैं या प्राइवेट एमकॉम कर रहे हैं। आइए अब ऑप्शनल पेपर की बात करते हैं। ऑप्शनल पेपर पता है आपको, 3 पेपर दिए हुए हैं ऑप्शनल में। इन 3 पेपर में आपको कितने पेपर सेलेक्ट करने हैं, इस पे बात करने जा रहे हैं हम लोग। इन 3 में कितने पेपर्स पे आप काम करेंगे, इस पे बात करने जा रहे हैं, ठीक है। 3 पेपर्स में पहला है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दूसरा पेपर है मार्केटिंग मैनेजमेंट, तीसरा पेपर है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसको हम लोग HRM के नाम से जानते हैं। इन 3 में से आपको 2 पेपर ऑप्ट करना है। आप इन 2 में से कुछ भी ऑप्ट कर सकते हैं, किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं। तो लिखा भी है, देखिए ऑप्शनल पेपर में सेलेक्ट एनी 2, कोई 2 चुनना है आपको। आइए फर्स्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे आते हैं। ये इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन भी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका स्कोप क्या है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। फिर आप आएंगे तो इसी में कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, कैसे निकालते हैं, डेप्ट्स का कॉस्ट ऑफ कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल का, डिफरेंट का कैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट किया जाता है, फिर आप यहाँ आएंगे। फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के बाद वर्किंग कैपिटल में आएंगे आप। वर्किंग कैपिटल क्या है, इसे कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, कैसे वर्किंग ऑपरेटिंग साइकिल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके बाद कंपोनेंट्स क्या है, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। फिर आगे आएंगे तो कैपिटल बस्टिंग क्या है, कितने मेथड्स हैं, और इसमें जो कैपिटल बस्टिंग में डिफरेंट मेथड है, चाहे पेबैक पीरियड हो, चाहे आपका IRR हो, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हो, चाहे आपका अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न्स हो, नेट प्रेजेंट वैल्यू हो, ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिन मेथड से हम कैपिटल बस्टिंग में काम करेंगे। हमें जो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है अपने बिजनेस के लिए, उस प्रोजेक्ट्स को कंपैरेटिव स्टडी करेंगे और 2-3 प्रोजेक्ट्स में से एक को सेलेक्ट करना है। ये आपको अगर करना है तो आपको कैपिटल बस्टिंग पे काम करना होगा। फिर इसमें डिविडेंड पॉलिसी है, डिविडेंड डिसीजंस हैं, जहाँ डिविडेंड क्या है, डिविडेंड डिक्लेरेशंस क्या है, डिविडेंड के डिफरेंस मॉडल, चाहे गोल्टर मॉडल हो, चाहे MM मॉडल्स हो, सारा कुछ आपको ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट मिलेगा। इसमें न्यूमेरिकल्स पोर्शन भी है। तो इस सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने से पहले आप देख लीजिएगा कि आपको न्यूमेरिकल भी पढ़ना है, और जब बच्चे बीकॉम से एमकॉम में आते हैं तो बच्चे कुछ और भी करना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव या कुछ भी, तो उनके पास समय कम होता है। तो इनमें से ऐसे सब्जेक्ट्स पे काम करिएगा जहां बहुत ज़्यादा आपको दौड़ भाग न करना पड़े। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट न्यूमेरिकल्स है, आगे के 2 पेपर्स पे भी आप ध्यान से सुनिए, तब आप काम करिएगा। अगला है मार्केटिंग मैनेजमेंट।
जो आप बीकॉम थर्ड ईयर में ग्रुप डी मार्केटिंग में 3 पेपर पढ़े हुए हैं। पहला प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, दूसरा एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन, तीसरा मार्केटिंग प्रैक्टिसेस इन इंडिया। कहा जाए तो तीसरा पेपर आप निकाल दीजिए, बाकी 2 पेपर्स के सिलेबस को मिला के मार्केटिंग मैनुअल बना हुआ है। मार्केटिंग क्या है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। इसमें आप आएंगे तो जो 4 पीस पे काम होता है वो सब, मार्केटिंग मिक्स क्या है, ठीक है, प्रमोशन मिक्स क्या है, प्राइसिंग पे टॉपिक है, इसमें एडवर्टीजमेंट है, पर्सनल सेलिंग है, कैंपेन है, पब्लिसिटी है, ठीक है, इस पे काम करना है आपको। फिर आप जब कंज्यूमर बिहेवियर पे स्टडी है आपका, मार्केटिंग रिसर्च के बारे में आपको स्टडी करना है, मार्केट सेगमेंटेशंस के बारे में आपको है स्टडी करना है। फिर आप प्रोडक्ट्स में आएंगे तो प्रोडक्ट्स, न्यू प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट है, फिर से प्रोडक्ट लाइन है, प्रोडक्ट मिक्स है, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन है, प्रोडक्ट एलिमिनेशन है, आप सब कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में यहाँ स्टडी करेंगे। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, जिसमें होलसेलर है, रिटेलर है, इनका रोल क्या है, उसके बारे में, कौन कौन से फैक्टर्स चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट्स करते हैं उसके बारे में। तो जो हमारा पेपर 1 पेपर 2 था ना बीकॉम सेकेंड ईयर का, बीकॉम थर्ड ईयर का, उन्हीं पेपर्स में से कुछ चीज़ों को ले लेके इस पेपर को फॉर्म किया गया है। और फिर हम लोग लास्ट पेपर में आ रहे हैं। लास्ट पेपर हमारा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये आपके मैनेजमेंट का ही पार्ट है, जो आपका पर्सनल मैनेजमेंट कहा जाता है। इसको हम पर्सनल मैनेजमेंट भी कहते हैं, पर्सनल मैनेजमेंट का ही पार्ट है। अगर आप बीकॉम में फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़े होंगे, उसमें से एक फंक्शन स्टाफिंग है, वही स्टाफिंग है पूरा यहाँ पे। आइए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, इसका नेचर, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका ऑर्गेनाइजेशन, इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, इसका पूरा जो मैन पावर का एस्टिमेट कैसे किया जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किस तरह मैन पावर की रिक्वायरमेंट्स होती है, इसको पता किया जाता है, उसकी नीड्स क्या होती है, उस पर काम किया जाता है। फिर इसमें आप आएंगे सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट क्या है, सिलेक्शंस क्या है, इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, एम्प्लॉयज़ का ट्रेनिंग, इंडक्शन, प्रमोशन, डिमोशन, ट्रांसफ़र, डिस्चार्ज, ये सब आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा। फिर आप आएंगे इसी में तो वेजेस, सैलरी एंड वेजेस एडमिनिस्ट्रेशन है। सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इसमें कैसे काम किया जाता है और इसका ऑर्गेनाइजेशन कहते होता है। डिफरेंट वेज कैलकुलेट्स करने के डिफरेंट मेथड जो पढ़े आप, हॉल से, रोवन, टेलर, मेरिक्स, ये सब के बारे में है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स हैं उनकी वेजेस का डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है, ये आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा। फिर आप इसमें आएंगे तो एक ऑर्गेनाइजेशन इनडिसिप्लिन क्या है, उसका कॉजेस क्या है, कैसे इनडिसिप्लिन को मिनिमाइज किया जाता है, इसके बारे में आपको स्टडी करना है। जॉब इवेल्युएशन क्या है, जॉब परफॉर्मेंस क्या है, जॉब एनालिसिस क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है, इस पे आपको पूरा काम करना है। समझ रहे हैं आप? तो और जो एम्प्लॉयज़ बेनिफिट्स प्रोग्राम्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशंस में, वो एम्प्लॉयज़ बेनिफिट्स प्रोग्राम्स क्या हैं, कैसे ऑर्गेनाइजेशंस में इनको बेनिफिट्स कराया जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पेपर्स हैं और इन पेपर्स में आपको मैंने इनके सिलेबस में भी जाके मैंने कुछ कंटेंट्स बताया, उसकी समरी मैंने आपके साथ रखी कि आप एटलीस्ट अगर ये जानें कि ये पेपर तो है बट इसमें पढ़ना क्या है। तो आप देखो, माइंड करना तो मार्केटिंग में इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ी हुई मिल रही हैं आपकी, ये पूरा पढ़ा हुआ मिल रहा है, ये पूरा पढ़ा हुआ मिल रहा है आपका, मार्केटिंग पूरा पढ़ा हुआ मिल रहा है, ये 3 टॉपिक्स तो आपके 100% पढ़े हुए मिल रहे हैं। थोड़ा सा 10, 15, 20% का चेंज है और पूरा पढ़ा हुआ है। तो एमकॉम तो ऐसे ही आपका बहुत ईजी हो गया क्योंकि सारी चीज़ें बीकॉम की पढ़ी हुई हैं। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में आएंगे, यहाँ भी कुछ चीज़ें जो आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं, जैसे आप मोटिवेशन पढ़े हैं, वहाँ पे वो पूरा मोटिवेशन थ्योरी है। आप वहाँ फॉर्मल इनफॉर्मल पढ़े हैं, वो भी यहाँ पे पूरा थ्योरीज दिया हुआ है। वहाँ भी कुछ थ्योरीज पढ़े हैं आप, क्लासिकल थ्योरी, वो चीज़ें भी आपको यहाँ कुछ मिल जाएंगी, यानी इसमें भी कुछ पोर्शन पढ़ा हुआ। फिर आप यहाँ आएंगे तो क्वान्टिटेटिव मेथड्स में, टेक्निक्स में कुछ सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं है, बस रिसर्च मैथोलॉजी में जो आप स्टैट्स पढ़े हैं उसमें डाटा पढ़ा है आपने, कलेक्शन ऑफ डाटा, प्राइमरी, सेकेंडरी, एडिटिंग ऑफ डाटा पढ़ा है आपने, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा पढ़ा है, टेबुलेशन ऑफ डाटा पढ़ा है। इसमें से कुछ पोर्शंस आपका रिसर्च मैथोलॉजी में ये जो टॉपिक है इससे आपको पढ़ा हुआ मिल जाएगा। यानी आप देखिए तो इन चारों में से सारे पेपर्स में आपका पहला हुआ है। हाँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपने बीकॉम 1 to 3 में कुछ भी टच नहीं किया है। जो आपने पढ़ा है थर्ड ईयर में एफएस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, उससे इसको लिंक मत करिएगा, वो बिल्कुल अलग है।
बट मार्केटिंग पूरा पढ़ा हुआ है आपका, और लास्ट पेपर जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है ये भी पढ़ा हुआ है आपका। अब एक स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस करते हैं, कहते हैं सर कौन सा ऑप्शनल पेपर लिया जाए। तो मैं स्टूडेंट्स यही कहता हूँ भाई, अगर आप कुछ और भी कर रहे हो, मान लो आप कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन कर रहे हो बैंक का, रेलवे का, एसएससी का, तो आपके पास टाइम शॉर्टेज है, तो फिर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट लेके न्यूमेरिकल्स के लिए दौड़ना, कोचिंग करना, फिर आपके पास समय नहीं हो पाएगा। तो बेटर है कि आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स को ऑप्ट मत करिए अगर आप ऑलरेडी कहीं कुछ कर रहे हैं तो, क्योंकि आपको इनमें से कोई दो ऑप्ट करना है। तो फाइनेंशियल अगर आप बिजी हैं, अपना टारगेट कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास समय नहीं है, तो मैं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए मना करूंगा। हाँ, अगर आप सीए कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, सीएमए कर रहे हैं, तब तो आप इसको जरूर ऑप्ट करिए। और अगर आपके पास समय है तो आप आराम से 1.5 से 2 महीने में फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे काम कर सकते हैं। अगर इसको आप पढ़ते हैं तो जो फिनांस का मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। पेपर तो अच्छा है बट आपको इसमें समय देना पड़ेगा। इस पेपर को आप एक दिन में पढ़ के काम नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास समय हो, समय दे पाएँ, तो आप जरूर फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले टॉपिक पे जा सकते हैं। फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट बहुत इजी पढ़ा हुआ है, आप 1 से 2 दिन में इस पूरे टॉपिक को तैयार कर लेंगे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, आप इस पे बहुत आराम से काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एज पर माई सजेशन, आप इन तीनों में से अगर आप कुछ इंगेज कर रहे हैं अपने आप को, कहीं कुछ ना कुछ कहीं इन्वॉल्व हैं, तो आप सिलेक्शन कर सकते हैं इन 2 पेपर्स का, मार्केटिंग मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। डियर स्टूडेंट्स, मैंने इस सिलेबस को मेंशन किया। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने यहां मेंशन किया है ओनली कॉलेज एंड प्राइवेट स्टूडेंट्स। अभी मैं एमकॉम के गोरखपुर यूनिवर्सिटी कैंपस का जो सिलेबस है, जो सेमेस्टर में है, उसको भी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो ये आप फॉलो करिए। अगर मान लीजिए कि आप डीवीएनडीसी से एमकॉम कर रहे हैं, आप मारवाड़ से एमकॉम कर रहे हैं, तो यही सिलेबस अब फॉलो होगा आपके लिए, क्योंकि आप कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं या आप प्राइवेट एमकॉम करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी से या कॉलेज कहीं से, तो ये सिलेबस उसमें चलेगा आपका। तो मैंने सारी चीज़ें इसके रिगार्डिंग बता दी। आप मेरे वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आपको इससे कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। हाँ, तो अभी मैं आपको एमकॉम के सिलेबस के बारे में बता रहा था, और सिलेबस की जब बात आई तो मैंने कहा कि एमकॉम अगर आप कॉलेजेस से कर रहे हैं तो सिलेबस अलग है, आप कॉलेज और प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं तो उसके सिलेबस के बारे में मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। बट अगर आप गोरखपुर कैंपस से यानी गोरखपुर यूनिवर्सिटी के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, सेमेस्टर बेसिस पे कर रहे हैं, तो आपका सिलेबस अलग है। यानी एक ही यूनिवर्सिटी में 2 एमकॉम का प्रोग्राम्स है। जो स्टूडेंट्स प्राइवेट्स हैं उनके अलग सिलेबस है, और जो स्टूडेंट्स रेगुलर हैं उनके लिए अलग सिलेबस है। तो आप गोरखपुर यूनिवर्सिटी कैंपस ने लिखा है फॉर DDU रेगुलर स्टूडेंट्स, जो उनके लिए है। ये सेमेस्टर में है, और ये सेमेस्टर CBCS है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सेमेस्टर सिस्टम। लास्ट ईयर ये आपके यूनिवर्सिटी में नया इंट्रोड्यूस हुआ है, उसके पहले भी सेमेस्टर था, बट इसमें काफ़ी चेंजेस हैं, और इसमें जो ऑल ओवर इंडिया में ये प्लान कोर्सेज पहले चल रहे हैं, अब DDU ने भी इसको अपने यहाँ अडॉप्ट कर लिया है। अब चॉइस बेस्ड क्रेडिट सेमेस्टर सिस्टम क्या है, इसमें आइए। अगर आप गोरखपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, गोरखपुर कैंपस से एमकॉम कर रहे हैं, तो आपका एमकॉम 2 साल का होगा, पर ईयर 2 सेमेस्टर होगा, टोटल 4 सेमेस्टर में आपका सिलेबस क्या होगा, कवर होगा। यहाँ क्रेडिट सिस्टम है, हर पेपर के लिए 5 क्रेडिट है। आपको टोटल एमकॉम फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में 5 पेपर पढ़ना है, यानी 25 मैक्सिमम क्रेडिट आपका हुआ। जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है, हर पेपर 100 मार्क्स का है, 100 में 70 रिटन एग्जामिनेशन है, 30 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट है। इस इंटरनल असेसमेंट जो है आपका, वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के ऊपर है, सेशनल के ऊपर है, आपका अटेंडेंस और आपके परफॉर्मेंस के ऊपर है। आपका अभी मैं आपको ब्रीफ करूंगा कैसे कैसे क्या चीज़ें। तो मैंने यहाँ जो आपके एमकॉम
फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जो गोरखपुर कैंपस के स्टूडेंट्स हैं उनको क्या क्या पढ़ना है ये हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं कि उनको ईयरली मोड में अलग से, कॉलेज में अलग सिलेबस है, इंस्टीट्यूट, तो मैंने एक वीडियो बना के इस पूरे कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश की है। आइए देखता हूं, इसमें कोर डिसिप्लिन में 4 पेपर है, यानी जो आपका कंपल्सरी है वो यहाँ 4 पेपर है। कंपल्सरी कोर डिसिप्लिन में क्या क्या है, आइए देखिए। सेमेस्टर 1 लिखा है यहाँ पे, सिलेबस CBCS है, फॉर DDU रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए है। कंपल्सरी पर मतलब कोर डिसिप्लिन में क्या है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो आप बीकॉम फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स पढ़े उससे रिलेटेड है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है, उसका नेचर, इंपॉर्टेंस। यहाँ कंज्यूमर थ्योरीज में आएंगे तो लॉ ऑफ डिमांड है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इंडिफरेंस कर्व है। फिर इसी में प्रोडक्शन थ्योरी में आएंगे, प्रोडक्शन में आइसो इक्विवेलेंट कर्व है। फिर से लॉ ऑफ रिटर्न्स है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस है। फिर से रिटर्न टू स्केल है, डिफरेंट प्रोडक्शन फंक्शंस हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आप आएंगे तो इसी में आप पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स के बारे में, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, डिओपोली, ओलिगोपोली, इनके बारे में पढ़ना है। इसी में प्रॉफिट थ्योरी के बारे में है, प्रॉफिट थ्योरी। इसी में आपका ट्रेड साइकिल के बारे में है। ये पूरा आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का पोर्शन है। फिर आप आएंगे तो अकाउंटिंग थ्योरी, ये पेपर थोड़ा सा बहुत डिफरेंट है आपका। ये पेपर अकाउंटिंग का है, बट यहाँ न्यूमेरिकल्स आपको नहीं मिलेगा, बहुत कम है, नहीं के बराबर है। यहाँ अकाउंटिंग की मीनिंग है, अकाउंटिंग के डेफिनेशंस हैं, फिर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजेस है, फिर से इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, गैप GAAP है, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं। इस पे पूरा टॉपिक आपका बेस्ड है। IFRS है, डिफरेंट जो अकाउंटिंग थ्योरी, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं, इसके बारे में आपको पूरा यहाँ स्टडी करना है। ठीक है, जो भी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसके बारे में है। ये टॉपिक बिल्कुल नया है आपके लिए, और आप CA कर रहे होंगे तो आपका ये काफ़ी कोर्स मैच करता है इसमें। पेपर 3 आपका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है। इसमें आप आएंगे तो एट्रीब्यूट्स है, इसमें प्रोबेबिलिटी है, सैम्पलिंग है, इसमें chi-square है। इसमें आप न्यूमेरिकल पोर्शंस की बात करेंगे तो इसमें आपको न्यूमेरिकल्स पोर्शन पढ़ने को मिलेगा। एट्रीब्यूट्स के नाम पे, प्रोबेबिलिटी में डिफरेंट थ्योरीज है, सैम्पलिंग में डिफरेंट थ्योरीज है, chi-square टेस्ट है, डिफरेंट चीज़ों को आपको यहाँ पे स्टडी करना है। यह आपका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, जिसको हम क्वांटिटेटिव मेथड्स या क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के नाम से भी जानते हैं। फिर पेपर 4 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, जो आपके मैनेजमेंट पार्ट जो आप पढ़ें उससे थोड़ा रिलेटेड है। इसमें आएंगे तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है, उसकी मीनिंग, उसके नेचर, उसका इंपॉर्टेंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स क्या है। फिर आप यहाँ आएंगे तो मोटिवेशनल थ्योरी में डिफरेंट थ्योरीज आपको मिल जाएगी यहाँ पे, लाइक मैस्लो थ्योरी है, मैग्रेगर थ्योरी है, हर्जबर्ग थ्योरी है, क्रिस आर्गिस थ्योरी है। फिर इसी में आप आएंगे तो परसेप्शन है, इसी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरीज जैसे कि क्लासिकल, न्यू क्लासिकल थ्योरी है, कल्चर है, पर्सनालिटी है, ठीक है, ट्रांजैक्शन एनालिसिस है, ठीक है, फिर से ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट्स है, ठीक है, चेंज है। ये सारी चीज़ें आपको ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में पढ़ने को मिलेंगी। ये 4 पेपर आपको सेलेक्ट करना ही करना है। ये 4 पेपर आपका कंपल्सरी है, और ये चारों पेपर्स मैंने आपके सामने साफ साफ मेंशन कर रखा है। इनमें से अगर आप देखो तो इकोनॉमिक्स आपका पढ़ा हुआ है, इसमें से स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नया है, और ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चीज़ें आपकी पढ़ी हुई हैं। आइए अब नीचे इलेक्टिव में आएंगे तो 2 पेपर्स हैं, इन दोनों में से एक सेलेक्ट करना है आपको। एक बिजनेस इन्वायरमेंट, जो आप बीकॉम सेकेंड ईयर में पढ़ के आएंगे। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, माइक्रो फैक्टर्स यानी मैक्रो फैक्टर्स क्या है, इंटरनल एक्सटर्नल। फिर से इसमें डिफरेंट IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO के बारे में पढ़ना है आपको। डिफरेंट पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, ठीक है। फिर से इंटरनेशनल एजेंसीज के बारे में आपको पढ़ना है। तो जो आप बिजनेस इन्वायरमेंट में बीकॉम सेकेंड ईयर में पढ़े हुए हैं, ये टॉपिक उसी से रिलेटेड है। फिर आएंगे आप लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, ये अलग है। इसमें इकोनॉमिक पॉलिसी में आएंगे आप कंटेंट्स में, तो इसमें मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी मिलेगा। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज एक्ट्स में आएंगे, इसमें आपको पूरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ाया जाएगा। इसमें फिर आप आएंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंटल एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन में आएंगे, तो यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट्स और चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। इसमें आप
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट आपका इसमें जीएसटी के बारे में पढ़ा जाएगा। जीएसटी क्या है, कंपटीशन क्या होता है, कैसे कैसे क्या होता है, पूरा लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस आपको यहाँ पे पढ़ने को यहाँ पे मिलेगा। कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट्स के बारे में आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, ये अगर आप गोरखपुर यूनिवर्सिटी कैंपस से रेगुलर फॉर्म में एमकॉम करते हैं तो आपका एमकॉम का सिलेबस 2 साल में 4 सेमेस्टर में बढ़ता है। ये सेमेस्टर 1 का सिलेबस है जो मैंने बताया। अब आप ध्यान सुनिए, टॉपिक है CBCS, क्रेडिट बेस्ड चॉइस बेस्ड क्रेडिट सेमेस्टर सिस्टम। इसमें से आप ये 4 और ये हर पेपर 100 मार्क्स का है, बट 100 मार्क्स में 30 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट है और 70 मार्क्स का रिटन एग्जामिनेशन होगा। इंटरनल मार्क्स 3 पार्ट्स में बटा है, 10 10 10। 10 मार्क्स आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ऊपर है एक टॉपिक पे, दूसरा आपका सेशनल है, कोई एग्जामिनेशन छोटा सा होगा उसमें, तीसरा आपका अटेंडेंस और आपका डेवलपमेंट, आपका परफॉर्मेंस है, वो भी 10 मार्क्स का है। यानी आपका जो इंटरनल असेसमेंट है वो 10 मार्क्स में 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। इसमें पहला आपको पावर पॉइंट प्रेजेंट करना है किसी एक टॉपिक्स पे, सेशनल जो एग्जाम टाइप में होता है वो है, और लास्ट में आपका जो अटेंडेंस है क्लास करने का वो, और साथ में अटेंडेंस के साथ साथ जो आपका परफॉर्मेंस है वो उस पर आपका जाएगा। तो ये 30 मार्क्स का है, 70 और 30 मार्क्स के ये 2 हैं। तो आपका जो हर पेपर में 30 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट होगा और 70 मार्क्स का आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। लास्ट ईयर से ये हमारे यहाँ अप्लीकेबल हुआ है और ये चीज़ें अब आपके सामने क्लियर हैं, आप सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। मैं इसके सिलेबस को भी अटैच करूँगा, आपको भेज दूँगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम और सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? और मैंने इसमें आपको बहुत साफ सारी चीज़ों के बारे में बताया। मैंने शुरू स्टार्ट किया तो एमकॉम के कॉलेज के स्टूडेंट्स और प्राइवेट स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग सिलेबस को डिस्कस किया, फिर मैं बाद में गोरखपुर यूनिवर्सिटी कैंपस के स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग चीज़ों को बताया। अब एमकॉम फर्स्ट ईयर का पूरा सिलेबस मैंने कवर कर दिया। मैं 2 वीडियो लेकर नहीं आ रहा हूँ, मैं एक ही वीडियो में इन सारी चीज़ों को लेकर आ रहा हूँ, जिससे कि आप एक ही वीडियो में, चूँकि अभी आप एडमिशन पाए नहीं कहीं, अभी आप यूनिवर्सिटी के फॉर्म भरे हैं, कॉलेज में अभी, चूँकि अभी आपका बीकॉम थर्ड ईयर का एग्जाम ही नहीं पूरा हुआ है, उसमें एक पेपर बचा हुआ है, तो अभी आपके रिजल्ट्स आने बचे हैं, अभी एग्जाम देंगे आप, उसी कॉपी चेक होगी, रिजल्ट्स आएगा तब, इसमें लेट है। तब तक आप ये जान के चलिए कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी में क्या क्या सिलेबस में क्या क्या है। मैंने एक वीडियो एमकॉम इंट्रेंस के रिगार्डिंग बनाया है और वो वीडियो बहुत पहले आ चुका है। बहुत ही उस वीडियो को डालने में बच्चों कमेंट्स आया, बहुत बच्चे थैंक्स बोल रहे थे, बहुत अच्छा रहा उस वीडियो का अपलोड करना यूट्यूब पे। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा और आप उस वीडियो को देखिएगा, जिससे एमकॉम एंट्रेंस के रिगार्डिंग आपको कैसे एंट्रेंस एग्जाम देना है, क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें बहुत आराम से आपको वहाँ पता हो जाएंगी। आपको यूनिवर्सिटी में पता ही है टफ कंपटीशन है, एंट्रेंस एग्जाम देना है, 120 सीट्स है बस, उसमें आपको फाइट करना है। तो आप एमकॉम यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं, कॉलेज से भी कर सकते हैं, प्राइवेट भी कर सकते हैं। 3 ऑप्शन आपके पास है। यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, CBCS बेसिस पे, कॉलेजेस से कर सकते हैं या आप प्राइवेट कर सकते हैं। इन तीनों ऑप्शंस में मैंने आपके साथ बात किया। अगर कॉलेजेस जो प्राइवेट हैं तो पहला वाला सिलेबस फॉलो होगा, और अगर आप यूनिवर्सिटी कैंपस से कर रहे हैं तो ये सिलेबस आपके सामने है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने बहुत प्रॉपर वे में आपके सिलेबस को प्रेजेंट किया है। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और इस पर कोई क्वेश्चंस अगर हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उस पर आपको बताऊंगा मैसेज करके क्या उसमें है, और उसके थ्रू आप अपने इस वीडियो का जो लिंक है वो अपने सारे फ्रेंड्स को व्हाट्सएप के थ्रू ज़रूर भेजिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आगे भी मैं ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो लेके आऊँगा जहाँ आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगा। थैंक्स, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे आपसे।